रिकॉर्ड ऑन दिस। ठीक है, ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। ये अच्छा होते तो मोबाइल्स पे रख सकते थे। हेलो। ओके क्लास शुरू हो गई। इसको अरहान को बुला रहे हो? नहीं, आप म्यूट हो, ये म्यूट नहीं है। ठीक है। आपका वीडियो खोलना पड़ेगा। वीडियो किसका? ये बोर्ड आए, बोर्ड आ रहे हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, क्लास जय। स्टार्ट कर देंगे। जय जिनेन्द्र, कहाँ है भाई, कहाँ है तुम्हारा? वो अरहान नहा कहाँ के है? अभी भी है, कोई आवाज अरे निकाला। इतना लेट नहाया, जल्दी जल्दी नहाना चाहिए, सुबह सुबह से मंदिर जाना चाहिए। क्यों हाथ में नहा रहा है? हाँ, मंदिर गए कि नहीं गए? मंदिर आज लेट उठा था इसलिए जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है मैंने। अरे लेकिन ब्रेकफास्ट तो मंदिर जाने के बाद करना चाहिए कियान, पहले मंदिर मंदिर की जाना है। हाँ। कल था। कल क्या? कल जाओगे? कल गया था। अच्छा, कल गए थे। नहीं तो हर दिन जाना जन्म चाहिए, हर दिन जाना चाहिए अपन को मंदिर। जैसे अपन हर दिन ब्रेकफास्ट करते हैं कि नहीं? अब कल किया था ब्रेकफास्ट, तो भी आज किया ना दोबारा। का जाना चाहता था लेकिन हाँ। वो टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, चलो, जब टाइम मिले जरूर जाना, ठीक है ना? मंदिर जाना बहुत अच्छी चीज है, हमने कल मंदिर जाने का तरीका भी बताया था क्लास में, कैसे मंदिर जाना चाहिए। हेलो। कल जन्म में गया था मैं और बहुत थी। और वहाँ भगवान भी बैठे थे, काशीनाथ भगवान शायद। हाँ, ठीक है, तो चलो। महावीर स्वामी। अभी अभी अब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पता है? तुमने तुमने लास्ट क्लास तो की नहीं थी, की थी क्या? नहीं की थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भगवान आदिनाथ के बारे में। कौन थे भगवान आदिनाथ? आदिनाथ कौन थे? भगवान।
भगवान तो थे तीर्थंकर में, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? अपन ने तीर्थंकर चैप्टर में भी पढ़ा था, तुम्हें याद करने का टास्क दिया था मैंने। पहले। पहले, गुड। पहले तीर्थंकर थे हमारे भगवान आदिनाथ। तो भगवान आदिनाथ के जीवन पे चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे, और चैप्टर 7 में भगवान आदिनाथ के जीवन से रिलेटेड हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहली चीज ये पढ़ी थी कि भगवान आदिनाथ किन सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि तृतीय काल का अंत हो रहा था, वो भूमि का अंत हो रहा था, कर्म भूमि शुरुआत हो रही थी, और उस समय पे कुलकर हुए थे। कुलकरों ने 14 कुलकर हुए। आखिरी कुलकर का नाम था नाभिराय। नाभिराय का नाम नाभिराय क्यों पड़ा वो भी डिस्कस किया था, क्योंकि एम्बिलिकल कॉर्ड उस समय पे नहीं हुआ करती थी, फिर होने लगी। नाभिराय ने उसको सॉल्यूशन दिया। फिर उसके बाद आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। आदिनाथ भगवान के फिर शादियों के बारे में डिस्कस किया, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया कि उनका गर्भ कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, तब कल्याणक कब हुआ था, तब कल्याणक तक का जन्म तक का डिस्कशन हुआ था। अब हम पंच कल्याणक, पहले आदिनाथ भगवान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, आदिनाथ भगवान की किस किन सर्कमस्टेंसेस में वो उनका जन्म हुआ था। अब सेकंड चीज हम देख रहे थे उनके गर्भ के बारे में, पंच कल्याणकों के बारे में देख रहे थे। पंच कल्याणकों में दूसरा भी आ गया। अच्छा, दूसरा आ गया, वेरी गुड। तो पंच कल्याणकों में पहला कल्याणक गर्भ कल्याणक, सबसे पहले गर्भ हुआ। गर्भ की तिथि मुझे याद नहीं है, मेरे पास नोट्स में नहीं है अभी। गर्भ के आपने नोट किया होगा तो बताइए, डेट क्या थी? चैत कृष्ण नवमी, चैत कृष्ण नवमी को जन्म हुआ, और फिर उसके बाद गर्भ हुआ। ये चैत कृष्ण नवमी जन्म और तप का कल्याणक की डेट है। आषाढ़ कृष्ण तृतीया को गर्भ हुआ, और चैत कृष्ण नवमी को जन्म हुआ। और आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, हम तीसरे कल्याणक पे आ रहे हैं, जिसका नाम होता है तप कल्याणक। यानी एक बार मेरे साथ रिपीट करो, फर्स्ट कल्याणक कौन सा? गर्भ कल्याणक, बोलो। कल्याणक। हाँ, सेकंड कल्याणक जन्म कल्याणक, जम कल्याणक आ गया। है ना? और हाँ, जय जिनेन्द्र हरान, बहुत लेट हो गए, कल से जल्दी नहा लेना क्लास के पहले, ठीक है? तीसरा कल्याणक कौन सा है? तीसरा कल्याणक होता है तप कल्याणक। तो पहले भगवान गर्भ में आते हैं, मतलब उनकी माता प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर वो गर्भ में आने के 9 महीने बाद उनका जन्म होता है, बर्थ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो फिर बड़े होते गए, फिर उनकी शादियां हुई। शादियों में कितनी शादियां हुई थी उनकी? 2 शादियां हुई। वाइफ्स के नाम क्या थे? नंदा और सुनंदा। उनके कितने बच्चे हुए फिर? एक के भरत आदि 100 पुत्र और एक पुत्री। नंदा से हुए भरत आदि 100 पुत्र और एक पुत्री। 100 पुत्र मतलब क्या? उनके 100 बेटे थे। एक वाइफ जो थी उनका नाम था, पहली वाइफ बड़ी वाइफ, उनका नाम था नंदा। उनके 100 बेटे और एक बेटी। 100 बेटे में सबसे बड़ा बेटा भरत। 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 भरत सबसे बड़ा बेटा, और बेटी का नाम क्या था? ब्राह्मी। ब्राह्मी ब्राह्मणी। बेटी का नाम था, और दूसरी वाइफ थी सुनंदा। और सुनंदा के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। हेलो। हेलो। एक लड़का। हाँ हाँ जी, बोलिए, कौन हाँ, बोल रहा है? हेलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, मैं कह रही हूँ आदिनाथ के दो पुत्रियां थी ना, ब्राह्मी और सुंदरी। आदिनाथ की 2 पुत्रियां थी। अभी हम हाँ। आंटी डिस्कशन में मैं अभी उस पे आ रहा था। 2 वाइफ थी, एक पुत्री पहली वाइफ की थी नंदा की, ब्राह्मी। और जो दूसरी पुत्री थी वो सुनंदा वाइफ की थी। तो उसी पे आ रहे थे कि सुनंदा के दो बच्चे हुए, एक पुत्र बाहुबली और एक बेटी बाहुबली। हाँ। सुंदरी। तो हाँ। उनके कुल मिला के बच्चे कितने हुए? 101 प्लस एक, सॉरी 100 पुत्र प्लस एक पुत्र, 101 पुत्र हो गया। और पुत्रियां कितनी? 2 पुत्रियां। 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जब वो आए और जब उनने राजपाट संभाला, वहां की प्रजाजन कितनी परेशान थी कर्म भूमि के कारण। और उनने फिर क्या किया, स्टार्ट किया, 6 चीजों का ज्ञान दिया। वो डिस्कशन चल रहा था, उसमें हमने क्या क्या बताया था, क्या क्या चीजें सिखाई थी उनने? 80, है ना? एक बार लिख देता हूं मैं। 80, 80 मतलब क्या? हाँ, 80 मतलब अस्त्र शस्त्र की विद्या, मतलब डिफेंस। डिफेंस उन्हीं ने स्टार्ट करी। सर, ठीक है ना? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
नहीं समझ में आ रहा? चलो हम फिर से और इजी करके बताते हैं। आदिनाथ भगवान ने छह सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे वो अपने सब सारे लोगों को। 6 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट था असी, उसका नाम था असी। असी मतलब होता है तलवार चलाना सीखना। मतलब उनने सबको तलवार, पहले लोगों के पास तलवार ही नहीं होती थी तो उन्हें तलवार चलाना सिखाया। दूसरा मसी। मसी मतलब क्या? मसी मतलब होता है स्याही। तो स्याही से रिलेटेड मतलब कलम, स्क्रिप्ट लिखना सिखाना। और लिखने के बाद अकाउंटेंसी, जो गणित, जो हिसाब किताब, लेखा जोखा रखते हैं हम, है ना, बही खाता जिसको आज कहते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी चीजें थी, बही खाता मेंटेन करना, हिसाब किताब मेंटेन करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से लेटर लिखना, एक दूसरे को पत्र लिख के भेजना, ये सारा काम उनने सिखाया प्रजा को, उसको कहते हैं मसी। तीसरी चीज क्या सिखाई? कृषि। पहले लोग पेड़ से, कल्प वृक्षों से मांग लेते थे, वो खत्म हो गए तो उनने कृषि सिखाई। चौथी चीज क्या सिखाई उनने? वाणिज्य। वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य मतलब बिजनेस। बिजनेस सिखाया उनने। बिजनेस क्या सिखाया? क्योंकि अब कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, कुछ लोग असी सीख रहे हैं, तो जो जो असी सीख रहे हैं या जो मसी कर रहे हैं उनके पास खाना कहाँ से आएगा? तो खाना तो कृषक से लेंगे, तो कुछ जब लेंगे तो कुछ देंगे भी। तो जो बार्टर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ कि तुम एक काम करो, अनाज तुम ले लो और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अनाज तुम ले लो और ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, या ये मुनीम वगैरह, मुनीमगिरी वगैरह का काम करेंगे। तो आपस में बार्टर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, अनाजों में भी कोई कोई कुछ अनाज उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई दालें उगा रहा है। तो जब गेहूं उगा रहे हो तो उससे बोला कि तुम दूसरे को गेहूं दे दो, जो दाल उगा रहा है उससे बोला तुम इनको दाल दे दो। इस तरीके से बार्टर सिस्टम का डेवलपमेंट। विद्या और शिल्प। सर, हाँ, बोलो बोलो बोलो। बट 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 कि एक की और पुत्र 100 कैसे? 101। वो बेटा बाद में बताएंगे 100 पुत्र कैसे, है ना। अभी कितने याद रखना है तुम्हें? 101, 101 बेटे और 2 बेटियां। ठीक है ना, इतना याद रखना है। ये नेक्स्ट क्लास में हम इतना ही पूछेंगे तुमसे, 101 बेटे और 2 बेटियां। ठीक है, तो असी मसी कृषि वाणिज्य हो गया। विद्या मतलब सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स, मतलब 63 कलाएं जिसको कहते हैं, जो 63 कलाएं स्त्रियों की, और 69 या कितनी कलाएं होती हैं पुरुषों की। ये सारी कलाएं उनने, ये कला मतलब जैसे धनुर्विद्या हो गई, या जैसे आयुर्वेद का ज्ञान हो गया, इस तरीके की सारी चीजों को, जो नॉलेज थी, नॉलेज के सेग्रीगेशन होते हैं। तो 63 टाइप के सेग्रीगेशन फॉर लेडीज होते हैं, जेंट्स का याद नहीं, 69 है आई थिंक, 72, 72, हाँ 72 होती है। तो 72 और 63 कलाएं होती हैं, ये सारी की सारी विद्याओं में आता है। ये सारी कलाएं भगवान ऋषभदेव ने वहां के प्रजाजनों को सिखाई। और आखिरी चीज सिखाई शिल्प। शिल्प मतलब आर्किटेक्चर। तो नगर की जो टाउन प्लानिंग आज के दिन जिसको कहते हैं, टाउन प्लानिंग हो गया। और जैसे हम ये मंदिर बना रहे, तो इसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, घर कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम पहले कौन कर रहा था? कल्पवृक्ष कर रहे थे, है ना। तो कल्पवृक्ष में एक गेहांग करके कल्पवृक्ष का नाम होता है। गेह मतलब होता है घर, और गेहांग मतलब जो घर देने वाला। तो आप सीधे कल्प्रिट के बाद जाओ और उससे बोलो कि हमें एक घर दे दो, तो घर बना बनाया मिल जाता था। तो अब घर बनाना भी आर्ट, वो आते ही नहीं किसी को, तो उन्हें सिखाना पड़ा कि ऐसे घर बनाते हैं, ऐसे गलियां निकालते हैं, ऐसे नालियां निकालते हैं, ऐसे टाउन प्लानिंग करते हैं, तो सारा ज्ञान। और इसी के कारण हमने डिस्कस किया था कि इनको ब्रह्मा भी कहा। क्यों कहा? ब्रह्मा कोई अलग नहीं हुए जिनने संसार की रचना करी। वो ब्रह्मा कौन है? क्योंकि हमारे भगवान आदिनाथ जो हुए थे, भगवान आदिनाथ के पहले सारा का सारा कर्म भूमि थी, और कर्म भूमि से भोग भूमि थी। भोग भूमि से कर्म भूमि का ट्रांजिशन हुआ तो लोगों को कुछ नहीं आता था, तो उनने सृष्टि के जितने कार्य हैं उन सबको सिखाया। इस कारण से उनको कहा कि वो सृष्टि के कर्ता है, या सृष्टि को के उत्पत्ति करने वाले हैं। और इस कारण से भगवान आदिनाथ का ही नाम रखा हमने, या इन्हीं को कहा ब्रह्मा। समझ में आया? ब्रह्मा क्या करता है? अरहान कियान, ब्रह्मा भगवान, भगवान क्या करते हैं? लोग बोलते हैं ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम अपने आदिनाथ भगवान ही ब्रह्मा है, अलग से कोई ब्रह्मा नहीं है। ठीक है, चलो जितना सर, समझ में, हाँ बोलो। मुझे आदिनाथ भगवान मोक्ष भी गए थे। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे कि आदिनाथ भगवान मोक्ष भी गए थे। तो अभी चुपचाप सुनो, पहले पूरी क्लास सुनोगे, डाउट के लिए बाद में मेरे से बोलोगे, क्लास के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। ठीक है।
तो असीम असी विद्या शिल्प हो गया। ये 6 ज्ञान दे दिए। अब ये राज्यपाल, अच्छा उनकी उम्र कितनी थी, टोटल आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। एक पूर्व क्या होता है उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एक पूर्व में असंख्यात, असंख्यात तो नहीं कहना चाहिए, मतलब संख्यात नहीं 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 पापा, सर कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं, मतलब एक पूर्व में इतना बड़ा इनफाइनाइट जैसा टाइम होता है। तो 84 लाख पूर्व आज के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम के बराबर, बहुत लंबी आयु उस समय हुआ करती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे भगवान आदिनाथ से जब हम भगवान महावीर पे जाएंगे तो आयु कम होती गई और हाइट सबकी कम होती गई। तो इनकी हाइट थी 500 धनुष की। 500 धनुष इनकी काया, मतलब एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, कितने हाथ होते हैं, तो 500 धनुष की काया मतलब 2000 हाथ। 2000 हाथ मतलब आज के हिसाब से देखेंगे तो 1000 फीट के अराउंड का उनका स्ट्रक्चर था। तो ये उनकी आयु थी। तो ये राजपाट कर रहे थे, सुखी थे, प्रजाजन सब चीजें सीख गए थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, इंद्र जब गर्भ होता है और जन्म होता है तो इंद्र आते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं। सबको पता होता है कि भगवान एक दिन दीक्षा लेंगे, उसको क्या कहते हैं, तप कल्याणक कहते हैं। दीक्षा लेने के बाद क्या होगा, दीक्षा लेने के बाद उनको तप करते करते ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने का मतलब केवल ज्ञान होना या सर्वज्ञता हासिल हो जाना, उन्हें सब कुछ दिखने लगेगा। और अल्टीमेटली जब वो उनकी आयु पूर्ण होगी, मतलब वो जो 84 लाख पूर्व की जैसे ही जिस दिन कंप्लीट होगी आयु, उस दिन वो मोक्ष को चले जाएंगे। तो अभी हमने 2 कल्याणक देख लिए, अब हम तीसरे कल्याणक पे आते हैं। तो अब यहाँ पे सबको टेंशन हो रही थी कि भगवान 84 लाख पूर्व की तो आयु है। हाँ हाँ बोलो। गॉड ने हमें कभी हमें वो भगवान चलो क्वेश्चन लिख के, हाँ जानवर को हमें इंसान बता देते हैं। 70,56,000 वो पापा अब ये बाद में बता देंगे पूर्व के बारे में। हाँ क्वेश्चन नोट करके रखो, क्वेश्चन नोट करके रखो। हाँ बोलो। इंसान हमें जानवर बना देता है, जानवर हमें इंसान। जानवरों से इंसान नहीं बना बेटा। अपना जैन दर्शन ये कहता है, इवोल्यूशन थ्योरी को नहीं मानता। हम ये मानते हैं कि जैसे साइंस कहती है कि पहले अमीबा एक वन सेल एनिमल से फिर धीरे धीरे जानवर बने, जानवरों से बंदर हुए, बंदरों से इंसान बने। ये इवोल्यूशन थ्योरी कहती है, जो चार्ल्स डार्विन ने आज से 150 साल पहले थी। लेकिन हमारा जैनिज्म कहता है कि ये 4 गतियां हमेशा से रही हैं। मतलब मनुष्य अलग रहे हैं और पशु अलग रहे हैं। बंदर बंदर हमेशा से थे और मनुष्य मनुष्य थे, मनुष्य बंदरों से निकल के नहीं आया, ऐसा जैनिज्म का बिलीफ है। तो ये इनफाइनाइट लूप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं तब कल्याणक पे। अब लोगों को टेंशन हो गई कि इतनी उम्र निकल गई, कितनी उम्र निकल गई थी उनकी, 83 लाख पूर्व की उम्र निकल गई। 83 लाख पूर्व हो गया उनका टाइम, लेकिन उनको वैराग्य ही नहीं हो रहा था। यहाँ इंद्र को भी टेंशन होने लगी कि सही में, लेकिन क्या है, जैन दर्शन कहता है हर चीज का टाइम फिक्स है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं। जो चीज भगवान ने जिस काल में जिस तरीके से जैसे होते हुए देखी है अपने ज्ञान में, वो चीज उस समय ही होगी। आपके विकल्प करने से, आपके टेंशन लेने से काम जल्दी नहीं होता। जैनिज्म का ये एक ऐसा फिलॉसफी है। इसी यही हम क्लास में धीरे धीरे आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, हम सीखेंगे जैन दर्शन पढ़ने का महत्व क्या है या क्यों पढ़ना चाहिए। सुखी होना है अल्टीमेटली, इस क्लास का उद्देश्य एक है, हमें सुखी होना है। सुखी कैसे होंगे, जब हम ये समझेंगे कि जैन दर्शन या हमारे भगवान ने सुखी होने के क्या मंत्र दिए हैं। ये एक मंत्र मैंने अभी आपके सामने रखा, वो मंत्र क्या है, भगवान के ज्ञान में दिख रहा है। और जैसा भगवान के ज्ञान में जो काम जिस समय पे होता हुआ, जैसे होता हुआ, जिस निमित्त से होता हुआ दिख रहा है, वैसा ही होगा। किसी को टेंशन लेने से या कुछ करने से काम जल्दी नहीं हो जाएगा, काम देर से नहीं होगा। जिस टाइम पे होना होगा, जिस जगह पे होना होगा, वैसा ही होगा। ये अगर हम याद रखें और अपने जीवन में जो चीजें नहीं कर पा रहे हैं या जो नहीं हो पा रही हैं उसके बारे में हमेशा सोचेंगे तो टेंशन कभी नहीं होगा। उसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी होती नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। तो हमें अपना पेशेंस कभी नहीं खोना। जो हो रहा है वो भगवान आदिनाथ से लेके जितने हमारे अनंत भगवान और 24 तीर्थंकर जो ऊपर बैठे हुए हैं,
सबके ज्ञान में दिख रहा है कि हमारी आयु कितनी है, हमें किस एज में कौन सी डिसीज होनी है, हमें कौन से किससे हमारी शादी होनी है, कितने बच्चे होने हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, बच्चों की शादियां कहाँ होंगी, सब उनके ज्ञान में दिख रहा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो हाँ, भैया मुझसे पूछ लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट थोड़ा टफ है ना बेटा, तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, पापा आएंगे ना तो पापा समझाएंगे घर पे आके, पापा बैठे हुए हैं मेरे सामने, ठीक है ना। तो 83 लाख की पूर्व की आयु निकल गई। अब हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं, ये जो था एक तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग का एक पॉइंट बीच में ले लिया था। अब 83 लाख पूर्व निकल गया, 84 लाख पूर्व की आयु है। अब इंद्र यहाँ पे सोच रहे हैं कि इनको कब होगा। फिर उस समय पे ही इनका बर्थडे चल रहा था। कौन सी तिथि थी? चैत्र चैत्र कृष्ण नवमी, शुक्ल की कृष्ण, चैत्र कृष्ण नवमी। हाँ, चैत्र कृष्ण नवमी के दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, अब उनके जो भगवान होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, उनके सारे वस्त्राभूषण स्वर्ग से आते हैं, उनका सारा आहार स्वर्ग से आता है, उनके लिए सारे जो एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं, नृत्यांगनाएं वगैरह, वो सब स्वर्ग की देवियां उतर के आती हैं। तो उस दिन ग्रैंड पार्टी चल रही थी उनके महल में, और सारी देवांगनाएं उतर के डांस कर रही थी, वहां पे परफॉर्म कर रही थी, एंटरटेनमेंट का पूरा साधन चल रहा था। और उसमें एक देवी का क्या नाम था? नीलांजना। और क्या इंद्र नहीं जानते थे कि नीलांजना की आयु वहां पे खत्म होने वाली है? जानते थे, लेकिन जैसे निमित्त बनने होते हैं, जिस चीज से जिस काल में जैसा वैराग्य होना होता है वो सब निश्चित है। तो उस समय वो नीलांजना देवी जो थी वो वहां पे नृत्य कर रही थी और डांस कर रही थी, उसी बीच में उसकी आयु पूर्ण हो जाती है। आयु पूर्ण होती है तो क्या होता है, वहां पे रिद्धियां होती है देवियों के पास या इंद्र के पास। तो इंद्र ने अपनी रिद्धि से उसी समय पे, जिस समय नीलांजना की डेथ हुई, और वहां पे देवियों की डेथ होती है, तो बॉडी, तो देवियों की बॉडीज ऐसी हमारी जैसे बॉडीज नहीं होती, वो वेपराइज हो जाते हैं, है ना। जैसे कैंपर होता है ना, जैसे कपूर होता है, तो हवा में घुल जाते हैं, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। तो वहां पे वो एक देवी समाप्त हुई और दूसरी देवी उसी आकार की वहां पे प्रकट हो गई, इंद्र के माया जाल के कारण, इंद्र के कारण। तो वहां पे बाकी सारे जो सामान्य लोग बैठे हुए थे, वो इतना फास्ट ट्रांजिशन था कि उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि ये एक देवी चली गई और उसी तरीके की दूसरी देवी उसकी डुप्लीकेट वैसी की वैसी आ गई है। तो उनको लगा ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, सब मजे ले रहे हैं। बट क्योंकि भगवान आदिनाथ क्या 3 ज्ञान के धारी थे, कौन कौन से? श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो उनका ज्ञान इतना स्पष्ट था, है ना, कि उनको ये सारी चीजें बहुत क्लियरली दिख गई कि यहाँ पे ये ट्रांजिशन हुआ है। और उनने देख लिया कि, और उनने उसी समय पे सभा में बैठे हुए हैं, और सभा में बैठे बैठे क्या चल रहा है, सभा में बैठे बैठे सब लोग मजे कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, और उनके दिमाग में वैराग्य उपज गया। उनने देखा, अरे देखो, एक संसार की क्षणभंगुरता, संसार की असारता ऐसी है, अशरणता ऐसी है कि एक समय पहले ये देवी यहाँ पे नृत्य कर रही थी, और यहाँ पे इसका देह परिवर्तन हुआ, दूसरी देवी आ गई। और हम संसार में के प्राणी ऐसे हैं कि इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, देखो सब अभी मजे कर रहे हैं, इनके मजे में भंग भी नहीं आया। और देखो संसार की असारता कि आपको आपके जाने के बाद कोई याद नहीं करता है, ये चली गई तो किसी ने विलाप नहीं किया 1 मिनट के लिए कि कोई रो रहा है बैठ के कि ये देवी चली गई। इस तरीके से उनका, और फिर उनको ऐसा लगा कि हमने कितनी अनंतों सालों से, अनंत बार हमने ऐसे जन्म लिया, मरण किया, और हम भी ऐसे ही संसार में दुखी हो रहे हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बुढ़ापे का दुख है, रोग का दुख है, 4 दुख कहे ना, क्या क्या दुख कहे? जन्म का दुख, मरण का दुख, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, मृत्यु, ये तो 3 तो हो गए, और एक चौथा जरा, जन्म जरा रोग विनाशना है बोलते ना। तो जरा, सॉरी, रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापा का और रोग का, है ना। तो जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग, ये 4 बड़े बड़े दुख हैं। और ये चारों दुख संसार में जितने प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, सबको हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? अनादि से हो रहे हैं। केवल इस बर्थ में नहीं हो रहे, पहले के बर्थों में भी रहे। और हमेशा हमने ये सोचा कि ये बर्थ, इस बार हमने कसम खा ली है कि अब हम और परेशान नहीं होंगे, अब हम, जो बुढ़ापा इस बार कट रहा है, अब कभी भगवान ऐसा मत करो, हमें जल्दी अपने पास बुला लो, हम नेक्स्ट टाइम बूढ़े नहीं होना चाहते। लेकिन वो हर बार ऐसी साइकिल चल रही है। तो उस समय उनको वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ तो वो सभा से उठ गए और उन्होंने बोला, मेरे को तो अब वैराग्य आ गया है, अब मैं मुनि दीक्षा लूंगा। किस एज में? 83 लाख पूर्व। तो अगले दिन ही उनका तप कल्याणक हो गया। तप कल्याणक के दिन क्या होता है? भगवान की पालकी जाती है, फिर वो बहुत सारी चीजें आप पंचकल्याणक में देखोगे कि तप कल्याणक के दिन क्या होता है। उसमें एक चीज मैं इंसिडेंस बता रहा हूँ कि भगवान की पालकी के लिए इंद्र और मनुष्य में एक विवाद होता है
कि कौन उनकी पालकी पहले उठाएगा, और उसमें अंततः जीत होती है मनुष्यों की। क्यों होती है? क्योंकि मनुष्यों में ये कैपेबिलिटी है कि वो संयम धारण कर सकते हैं, जबकि देवता संयम धारण नहीं कर सकते हैं। तो जब बात होती है तो इंद्र फाइनली एग्री करता है कि हाँ ये बात तो सही है, कि क्योंकि देव संयम धारण नहीं कर सकते, मुनि व्रत नहीं ले सकते, आरिका नहीं बन सकते, इसलिए हमें बाद में अधिकार है। क्योंकि मनुष्य ये सारे संयम धारण कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य भगवान की पालकी पहले उठाएंगे। फिर भगवान वहां से पालकी जाती है, मंदिर वहां वन में जाती है, वहां पे वो केशलुंच करते हैं और मुनि दीक्षा ले लेते हैं। अब भगवान आदिनाथ के साथ एक और इंसिडेंस हुआ, क्योंकि भगवान क्या थे? ब्रह्मा थे, उनने सबको सब कुछ चीजें सिखाई थी। तो बहुत सारे राजा, छोटे छोटे राजा थे, वो उनके सबॉर्डिनेट थे, उनकी आज्ञा मानते थे, उनके कक्ष में, उनके सभा में बैठे रहते थे। जब उनने देखा कि ये हमारे भगवान, और हर चीज सीखी है उनसे, तो उनने देखा कि हमारे भगवान तो जा रहे, लो इनने कपड़े उतार दिए, इनने केश लुंच कर लिया, तो हम क्यों नहीं करें? तो उनने भक्ति भाव से उनको फॉलो करने के लिए 4000 राजाओं ने साथ में भगवान की दीक्षा ले ली। अब नेक्स्ट क्या भैया हुआ? हाँ बोलो। क्यों मुझे खाना है, चने खा खा के चिढ़ा रहा है। लो भैया खाओ ना ऐसे। नहीं बेटा, बिल्कुल क्लास के बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ये अपन धर्म की चीजें पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी मुंह जूठा नहीं करते हैं, पानी पी के बैठना चाहिए क्लास में, है ना, बीच में कुछ नहीं खाना, ठीक है? और बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करना, क्लास बिल्कुल शांति से चलने देना। और लास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे नोट डाउन करते रहो, और नोट डाउन करने के बाद लास्ट में क्वेश्चंस पूछने के लिए मैं तुमसे बोलूंगा, तब क्वेश्चंस पूछना, ठीक है? चलो, उसके बाद ये 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद उनको समझ में नहीं आया, उन्हें आगे तो पता नहीं था कि मुनि दीक्षा का स्वरूप क्या है। क्यों? क्योंकि भगवान आदिनाथ तो पहले वहां पे पहले मुनि थे। जब उनने मुनि धर्म स्टार्ट किया तो तब उस समय और मुनि तो थे नहीं, उनकी चर्या होती नहीं थी, तो कैसे समझेंगे कि मुनिपना क्या होता है, मुनि मुनि को आहार कैसे दिए जाते हैं, या मुनि की चर्या क्या होती है, आहार विहार निहार कैसे होता है, कुछ नहीं पता। तो उन 4000 राजाओं ने देखा देखी कर लिया और बन गए मुनि। अब भगवान आदिनाथ तो बड़े तपस्वी थे। भगवान आदिनाथ की जब भी आप बहुत म्यूजियम्स में पुरानी मूर्तियां देखोगे तो जटाओं के साथ बनाया जाता है। तो कहते हैं सबसे परम तपस्वी अगर हमारे जैन दर्शन में कोई हुआ है, भगवान आदिनाथ को माना जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने लगातार तपस्या की थी, तो 1000 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। तो उनकी जटाएं उगाई थी, कहते हैं उनकी, वो बनाते हैं, वो कभी वो एक्चुअली होता इसलिए नहीं है क्योंकि उनका हमारी तरह शरीर नहीं होता, परम औदारिक शरीर होता है। तो परम औदारिक शरीर के कारण उनके ये नेल्स और इनके बाल वगैरह नहीं बढ़ते हैं। बट क्योंकि उनका तप दिखाना था, तो किसी ने उनकी मूर्ति ऐसी बनाई कि उनके बड़े बड़े जटाओं जैसे बाल कर दिए, कि खड़े 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 उनके बाल इतने हो गए। बट दिस इज ऑल इमेजिनेशन। लेकिन हमें क्या सीखना है इससे? उनकी तपस्या के बारे में जानना है। अब वो बहुत बड़े तपस्वी थे, उन्हें तो ना प्यास का भूख की से फर्क पड़ रहा है, ना उन्हें सर्दी गर्मी से फर्क पड़ा है, वो तो चट्टान में जाके बैठ गए गर्मियों में। और बाकी के 4000 राजा उनको देख रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। ये तो बैठ गए, अब इनको भूख लग रही है, और ये तो उठ ही नहीं रहे हैं हमारे आदिनाथ भगवान, अब हमें नेक्स्ट क्या करें? तो उनने क्या किया, वो भ्रष्ट हो गए सारे के सारे 4000। उनने वहां पे, जहां पे जंगलों में उनने देखा अब समझ में तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे पेड़ पे फल लगा हुआ है, ये फल तोड़ के खा लेते हैं। और किसी ने देखा कि अब बहुत ठंडी लग रही तो हम कपड़े पहन लेते हैं। इस तरीके से उनका सब 4000 राजा सारे भ्रष्ट हो गए, और कोई भी दिगंबर मुनि नहीं रह गया। ठीक है ना? तो इससे हम क्या शिक्षाएं लेते हैं, वो जब चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे 5 मिनट में, कि हम इस चैप्टर से या आदिनाथ भगवान के जीवन से क्या शिक्षाएं अपने जीवन में उतार सकते हैं। चलो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ आदिनाथ भगवान को गन्ने का जूस पसंद होता है। हाँ, अब आते हैं गन्ने के जूस के एग्जाम्पल पे। वही पूछ रहा है वो, कि आदिनाथ भगवान को गन्ने का जूस पसंद था क्या? नहीं, पसंद नहीं था। फिर क्या हुआ? जब वो तपस्या, जिस दिन उनका तप कल्याणक हुआ, और तप कल्याणक कौन से दिन हुआ? चैत्र कृष्ण नवमी, जिस दिन उनका बर्थडे। ऐसे हमने डिस्कस भी किया था कि 19 तीर्थंकरों का सेम जन्म और तप कल्याणक होता है। अब तप हो गया, और उस दिन उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेके हो गए मग्न। अब 6 महीने, क्योंकि उनका परम औदारिक शरीर है, और उनका सहनन कैसा है? वज्र वृषभ नाराज सेनन है। मतलब इतना उनकी एक्सट्रीम टॉलरेंस है बॉडी का, कि उन्हें अगर जिंदगी भर खाना ना मिले तो भी उनके शरीर को कुछ ना हो। तो वो तो बैठ गए तपस्या करने के लिए, और 6 महीने तक बैठे रहे। और बाकी के 4000 राजा भ्रष्ट हो गए, और भ्रष्ट होने के बाद यहाँ वहां भटक रहे थे जंगलों में। तब इंद्र ने आके उन 4000 राजाओं को डांटा कि तुम दिगंबरत्व का जो सम्मान है वो खंडित कर रहे हो, जाओ चुपचाप कपड़े पहनो और अपने अपने घर जाओ। ठीक है? तो बाकी चारों को, 4000 को कपड़े पहनाए, और उनको उनकी मुनि दीक्षा समाप्त करी इंद्र ने, और वो अपने अपने घर चले गए। अब आदिनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे 6 महीने तक, तो तपस्या करते रहे। 6 महीने बाद उनकी जो मतलब ध्यान से बाहर आए,
और उनको ऐसा लगा कि अब मुझे आहार लेना है, मुझे 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 मतलब उनको भूख लग रही है, तो उन्हें आहार का विकल्प आया। अब आहार का विकल्प आया तो आहार के लिए गए। अब क्योंकि उनके पहले कोई मुनि हुआ नहीं था, तो किसी को पता नहीं था आहार की विधि क्या होती है। तब एक राजा श्रेयांस थे हस्तिनापुर में। उन राजा श्रेयांस का, और ये राजा श्रेयांस पिछले कुछ भवों पहले आदिनाथ भगवान की वाइफ थे राजा श्रेयांस, और आदिनाथ भगवान हस्बैंड थे। और उनने किसी मुनि को वो आहार दिया था। तो राजा श्रेयांस को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान के कारण उनको याद आ गया कि भैया हमें आहार की विधि ये होती है, इस तरीके से आहार देना है। बट आहार जब राजा श्रेयांस को याद आया, उससे पहले कितना टाइम निकल गया? 7 महीने 9 दिन का टाइम निकला। नहीं, ये हमने पिछली क्लास में इसलिए मैंने साइकिल्स डिस्कस करी थी कि 6 जो चक्र चल रहा है ना, ये कितने काल होते हैं? 6 काल होते हैं। तो हमने बताया था ना कि अभी ये चतुर्थ पंचम होगा, फिर पंचम के बाद फिर छठवां काल, छठवें काल के बाद फिर 6। हाँ, तो उस समय की बात है। और दूसरी बात, ये जो काल चल रहे हैं, ये भरत क्षेत्र में मुनि नहीं होते हैं। भरत क्षेत्र के पहले मुनि थे वो। लेकिन विदेह क्षेत्र में अगर हुए होंगे, तो विदेह क्षेत्र में तो लगातार कोई ना कोई तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, वहां पे धर्म का कभी भी लोप नहीं होता, वहां चतुर्थ काल ही रहता है। तो विदेह क्षेत्रों में भी हो सकते हैं ऐसे। 15 भूमियां हैं, 15 भूमियों से मोक्ष जाते हैं। उसमें 5 विदेह, 5 भरत, 5 ऐरावत, ऐसे करके क्षेत्र, 10 विदेह। तो इस तरीके से क्षेत्र हैं। तो वो उन भूमियों में से कहीं से भी मोक्ष गए होंगे, तो वहां पे आहार दिया होगा। तो वो 6 महीने तो उन्हें पहले आहार लेने का विकल्प नहीं आया, और उसके बाद 7 महीना और 9 दिन उनको आहार की विधि नहीं मिली। 7 महीने 9 दिन तक वो हर दिन आहार विधि लेके जाते थे, जिसको आकड़ी कहते हैं, लेके जाते थे, और आहार उन्हें मिलता नहीं था, वापस आ जाते थे। लोग क्या करते थे, लोग अपनी कन्याएं बोल रहे हैं बेचारे ये गरीब भूखे जैसे घूम रहे हैं, इनको कुछ दे देते हैं, तो इनको रत्नों की माला दे रहे हैं, कोई बोल रहा है हमारी बेटी से विवाह कर लो। लेकिन उन्हें विधि नहीं पता थी, तो वो 7 महीने 9 दिन तक ऐसा हो ही नहीं पाया कि उन्हें आहार मिल पाए। और उसके बाद 7 महीने 9वें दिन के 10वें दिन जब वो गए, तो राजा श्रेयांस हस्तिनापुर के राजा थे, राजा के छोटे बेटे थे, छोटे भाई थे उनको। हाँ बोलो। चलो, तो अभी नहीं बेटा, अभी बाद में, क्लास के बाद में डाउट पूछना। तो 7 महीने 9 दिन के बाद उनको विकल्प आया, और उसके बाद राजा श्रेयांस के यहाँ उनका आहार हुआ। और आहार में क्या मिला था, वो सबसे ज्यादा फेमस है क्या? गन्ने का रस। तो क्या भगवान को गन्ने का रस पसंद था? नहीं, भगवान को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मुनि थे, मुनि ऋषभ देव थे। और मुनि आहार में, उनका आहार कैसा होता है? अनुद्दिष्ट आहार होता है। अनुद्दिष्ट का मतलब ये होता है कि जब मुनि आहार के लिए निकलते हैं, वो उस घर में जाते हैं जहां पे पहले से उनको, उनके उद्देश्य के लिए कुछ नहीं बनाया गया कि आज हमारे यहाँ मेहमान, जैसे अतिथि जिसको कहते हैं, जिसकी कोई तिथि नहीं होती। तो मुनि तो परम अतिथि होते हैं, किस दिन आएंगे कब आएंगे किसी को नहीं पता। तो वो जब जाते हैं, तो जिस घर में भी जाते हैं, जिनका जहां पे उनका पड़गाहन होता है, वहां पे जो लोग अपने लिए बनाते हैं, उसी में से कुछ पोर्शन वो मुनियों को पहले आहार दान देते हैं, फिर खुद खाते हैं। तो उस दिन उनके यहाँ पे गन्ने का रस अवेलेबल होगा, या वहां पे बन रहा होगा, या सर्व किया जा रहा होगा। तो तभी मुनि ऋषभ देव वहां पहुंचे, तो उनका उससे गन्ने के जूस से आहार हुआ। ठीक है ना? तो ये हो गया उनके तप कल्याणक की बात। अब उसके बाद वापस आ गया, और उनकी चर्या चलती रही, और ऐसे करके 1000 वर्ष बीत गया। 1000 वर्ष बाद क्या, कौन सा दिन आया? केवल ज्ञान का दिन आया। अब मुझे तिथि याद नहीं है, मेरे पास लिखी हुई नहीं है। तो केवल ज्ञान के दिन पे क्या हुआ, तब उनकी तप की पूर्णता हो गई, और वो मुनि से भगवान बन गए। तो मुनि से भगवान हुए तो क्या हुए, वो मुनि से उस दिन तीर्थंकर बन गए। क्यों? क्योंकि उस समय जब वो केवल ज्ञान होता है, तब उनके, जिस समय वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही साथ उनके पहले जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, दीक्षा लेते ही साथ उन्हें 4 ज्ञान हो जाते हैं। मन पर्याय ज्ञान, जिसको चौथा ज्ञान कहते हैं, किसी के मन के अंदर क्या बात चल रही है उसको जानने की क्षमता, वो जैसे ही मुनि बनते हैं वो आ जाती है। और 5वां ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, जो सबसे बड़ा ज्ञान होता है, जब केवल ज्ञान होता है बाकी 4 ज्ञान खत्म हो जाते हैं। वो केवल ज्ञान कब होता है? ज्ञान कल्याणक के दिन, जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान हुआ। तो वो केवल ज्ञान हुआ उस दिन, केवल ज्ञान के वो सर्वज्ञ बन गए, तीर्थंकर बन गए। और जब वो केवल ज्ञान होता है, ज्ञान कल्याणक, तो उनके तीर्थंकर कर्म का जो उदय था, तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई थी उनके कर्मों में, अंदर बैठी हुई थी, उस दिन वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है। और जैसे ही वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है, वो अपने साथ बहुत पुण्य लेके आती है। तो उसी समय इंद्रों द्वारा संवत्सरण की रचना होती है, और दुंदुभी बाजे वगैरह सब कुछ बजते हैं,
है ना, भगवान समवशरण के ऊपर विराजमान होते हैं, ऊपर उनका कभी भी वो गमन जो होता है वो उनके पैर कभी भी जमीन पे नीचे टच नहीं होते हैं, ऐसी बहुत सारी विभूतियां भगवान के साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो वो केवल ज्ञान हुआ, उनको केवल ज्ञान होने के बाद उनका समवशरण यहाँ से वहां मूव कर रहा था, लोगों को ज्ञान दे रहा था। उसी समय मारीची की भी कहानी आती है कि मारीची उनके 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 साथ दीक्षित होके साधु बने, उनके साथ नहीं, मतलब जब उनका समवशरण लगा तो बहुत सारे लोगों ने दीक्षाएं ली। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, कहानी है, कहानी को ध्यान से नहीं सुन रहे तुम, ध्यान से सुनो, समझ में आएगा, है ना। और जो नई चीज समझ में आएगी वो नोट करते जाओ, बाद में पूछना है तुम्हें, ठीक है। तो क्या पापा? हाँ, अनंत वीर, मारीची, हाँ मारीची, मारीची भरत के बेटे थे, और मतलब उनके दादाजी कहलाए ऋषभदेव, और वो भी साथ में दीक्षित हुए थे। एक अनंत वीर करके भरत के बेटे थे, वो भी दीक्षित, अनंत वीर आदिनाथ भगवान के बेटे थे, वो भी दीक्षित हुए थे। ऐसे जो भरत के 967 या 983 कितने पुत्र हुए थे, वो सारे के सारे वहां पे दीक्षित हुए थे। तो ये सारे लोग दीक्षित हो गए, और सब कई सारे लोगों को भगवान आदिनाथ अभी विराजमान ही है, उन्हें केवल ज्ञान ही हुआ है, और कितने सारे लोग इनमें से मोक्ष जाने लगे। भगवान आदिनाथ अभी तक मोक्ष नहीं गए, लेकिन भगवान आदिनाथ के जो शिष्य थे, जिनने भगवान आदिनाथ का ज्ञान लेके मुनि दीक्षा ली थी, वो अपनी आयु पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त हो गए। तो इससे ये क्या सीख मिलती है कि गुरु गुण और शक्कर, केला शक्कर हो सकता है। आप जिससे सीखते हो, जरूरी नहीं है कि आप, मतलब सीखते हो वाली बात नहीं है, लेकिन जो आपके गुरुजन है, कोई भी गुरु हैं, आपको आज लगता है कि वो आपसे ऊपर है, जैन दर्शन कहता है कि ये ऊपर नीचे कुछ नहीं है। आपका अंदर का पुरुषार्थ जैसे जगाओगे, आप जितना पुरुषार्थ करोगे, आप किसी से भी आगे निकल सकते हो। और इससे एक और सीख मिलती है कि आज आपसे नीचे कोई दिखता है जिसका आचरण अच्छा नहीं है, या जो आपको लगता है कि बहुत दुष्ट हैं, इस तरीके के लोग भी, कब उनका मन बदल जाएगा, कब पलट जाएंगे, कब उनका पुरुषार्थ जगेगा, कब वो मोक्ष आपसे पहले चले जाएंगे, कुछ नहीं पता। इसलिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना है। जैन दर्शन ये सिखाता है सारे जीवों को, एक चार भावना है ना, मैत्री भावना, माध्यस्थ भावना, कारुण्य भावना और प्रमोद भावना, ये चार भावनाओं से ही देखना, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रखना। ठीक है, चलो वो तो साइड का पॉइंट हो गया। अब हमारा केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद पहले अनंत वीर्य हुए उनके पुत्र, जो कि मोक्ष चले गए, उसके बाद बहुत सारे लोग मोक्ष गए, और फिर एक तिथि ऐसी आई जब उनका मोक्ष कल्याणक हुआ। मोक्ष कल्याणक के दिन, मेरे को तिथि याद नहीं है, आप लोग, हाँ, माँ चतुर्थ, माँ, हाँ माँ कृष्ण चतुर्दशी, माँ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उनको मोक्ष हुआ। केवल ज्ञान हुआ फाल्गुन कृष्ण 11, फाल्गुन कृष्ण 11 के दिन केवल ज्ञान हुआ, और माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अब कमाल की बात यह है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। पंचकल्याणक पूरे हो गए, उनने क्या क्या किया जीवन में, वो पूरा हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक आज का मुझे जो लेना था, वो स्पेशल जो टॉपिक है वो ये है कि हम, भगवान ऋषभदेव कितने प्राचीन थे, या हमारा जैन दर्शन कितना प्राचीन है, वो मुझे आपको बताना है। ये क्यों बताना है? इससे हमारी अस्मिता जगती कि हम जैन हैं तो सामान्य बात नहीं है, और हम जैन हैं तो हमारा धर्म कितना प्राचीन है, और दूसरों से हम, हाँ 84 लाख पूर्व। पूर्व का मतलब अभी आपको एग्जैक्टली मैं 56,000 करोड़ वर्ष। एक पूर्व का जो वो है 1,56,000 करोड़ वर्ष। करोड़, करोड़ मतलब आप इसमें 8 जीरो और जोड़ दीजिए, ये इतने वर्ष का एक पूर्व होता है। ये एक पूर्व की डेफिनेशन हो गई। और ऐसे उनकी आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व, मतलब 84 लैक्स को इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी उनकी आयु। ठीक है ना? तो हाँ, तो बहुत लंबी आयु होती है। अभी पूर्व वगैरह की डेफिनेशन तो अंकल बाद में आएगी, जब हम जैन गणित पढ़ते हैं ना, तो एक पूर्व क्या, एक सागर क्या, एक पूर्वांग क्या, एक पल्ले क्या, बहुत सारे टाइम के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मेजर्स हैं जैन जैन गणित के अनुसार, तो उन सब की डेफिनेशन आती है। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमें ये देखना है अन्य मत में भगवान आदिनाथ का क्या स्थान है। मतलब जो हमारे सामने हिंदू मत है और बुद्धिज्म है, उनमें भी भगवान आदिनाथ के बारे में बातें आई हैं, और उससे हमें ये प्रमाणित होता है, हमारे पास प्रूफ होता है कि ये भगवान आदिनाथ इन सारे धर्मों से भी प्राचीन। ठीक है, तो पहला एक पॉइंट है ऋषभ अवतार।
ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पे ये चर्चा ली जा रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 112 पे ऋषभ 24 अवतार हिंदुइज्म में बताए गए। 24 अवतारों में भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें 8वें अवतार का नाम है ऋषभ अवतार। ऋषभ अवतार, ऋषभ अवतार क्या 24 अवतारों में से 8th नंबर के जो अवतार हैं, उसमें हरि अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, बुद्ध अवतार हैं, ऐसे करके 24 अवतारों के नाम भी आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जी में फुटनोट में मिल जाएंगे। उसमें से 8वें अवतार ऋषभ अवतार है। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है? और ऋषभ अवतार के जो पिता का नाम है वो भी है नाभि राय राजा के। नाभि राय उसमें लिखा ऋषभ अवतार नाभि राजा के, नाभि राजा के पुत्र ऋषभ अवतार। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि उनने हमारे भगवान को अवतार के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बात तो तब आएगी ना जब पहले हमारे भगवान हो गए और उसके बाद उनके ग्रंथ लिखे गए तो उन्होंने उस चीज को एडॉप्ट कर लिया। जैसे उन्होंने बुद्ध को भी अवतार मान लिया, बुद्ध 24वें अवतार है, तो जब बुद्ध हुए तब उनका नाम उन्होंने डाल दिया कि बुद्ध भी हमारे अवतार है। हरि का नाम, हर का नाम, हर मतलब महादेव का नाम उनने सारे अवतारों में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे एक पहला ये पॉइंट हो गया। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं ऋषभ अन्य मत में, अन्य मत मतलब दूसरे रिलीजन्स में भगवान आदिनाथ का क्या स्थान है। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एंटिक्विटी या हमारे जैन दर्शन की और भगवान आदिनाथ की प्राचीनता स्थापित करने के लिए बात कर रहे हैं। ये हमारे क्यों करेंगे, इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारा गौरव जगता है कि हम जिस जैन दर्शन को प्राप्त हैं, और लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आज के दिन कि अरे तुम में और हिंदू में क्या अंतर है, सब तो एक ही जैसा है। तो एक जैसा नहीं है, हम ओरिजिनल है और हमसे कितनी सारी चीजें निकली हैं और कितने लोगों ने कैसे कैसे कॉपी किया है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, देश का नाम कैसे पड़ा? अपना भरत चक्रवर्ती के नाम पे पड़ा। इसके बारे में एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें मेरे को पता चला कि ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था 4-5 साल पहले आज से। और केबीसी में क्वेश्चन था कि भारत का नाम किस भारत कैसे पड़ा, किसके नाम पे पड़ा? तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन था दुष्यंत पुत्र भरत के आधार पे। तो उस ऑप्शन को उसने करेक्ट करा हुआ था। तो फिर बाद में अपने यहाँ पे विद्यानंद महाराज जी थे जो दिल्ली में, तो उनने वो उनका बहुत इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उनने ना केबीसी की टीम को लिखा सारे साक्ष्यों के साथ, सारे प्रमाणों के साथ कि नहीं, आप जो बात आपने आंसर जो करेक्ट कहा है दुष्यंत पुत्र भरत, वो गलत है। दुष्यंत पुत्र भरत मतलब राम के भाई नहीं दो, अच्छा हाँ ठीक है, ये राजा दुष्यंत हुए हैं हिंदू फिलॉसफी में राजा दुष्यंत हुए, वो तो दशरथ पुत्र भरत नहीं, दुष्यंत पुत्र भरत। उसका सही उत्तर उनने जो केबीसी में दिया वो गलत था, और उन्होंने ये प्रूव किया साक्ष्यों और प्रमाणों से विद्यानंद महाराज जी ने कि ये जो ऋषभदेव पुत्र भरत हैं इनके नाम पे भारत का नाम भरत का, और केबीसी ने वो एक्सेप्ट किया। केबीसी ने बाद में उनके जो भी प्रूफ्स थे उसको एक्सेप्ट किया, और बाद में किसी एक एपिसोड में वो अपनी गलती वो बताया भी कि ये एक्चुअल आंसर हमने ये दिया था और एक्चुअल आंसर उसका वो है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। हाँ किसमें? हाँ हिस्ट्री बुक्स में, इसलिए उनने उससे लिया था पहले, बट वो जो हमने प्रमाण दिया आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने जो साक्ष्यों ने भेजे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी जो एरर को करेक्ट भी किया आगे के एपिसोड्स में। लेकिन अभी भी बुक्स में अभी भी वो मिलता है। वही वाली बात है कि जैन हम खुद ही नहीं जानते तो हम कैसे करेक्ट करवाएंगे? हमें खुद पहले जानना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ से साक्ष्य है, उसके बाद हम फाइट कर पाएंगे उस चीज के लिए। तीसरा पॉइंट, अच्छा इसका फर्स्ट एक अभिलेख भी मिलता है, सबसे पहला रिटन इंस्क्रिप्शन जो हुआ। ये सारी चीजें मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 174 बीसी में कलिंग देश, कलिंग मतलब आज का ओडिशा, उसमें एक राजा खारवेल हुए। राजा खारवेल जैन राजा थे, और उनका जो रिटन इंस्क्रिप्शन है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं अगर आप लोग कभी गए हो, वहां पे एक रिटन इंस्क्रिप्शन है, सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन माना जाता है इस देश का। 174 बीसी मतलब आज से 2200 साल पहले, 2200 ईयर्स आज से पहले, उस समय पे उस इंस्क्रिप्शन 17 लाइन का इंस्क्रिप्शन है, उसमें फर्स्ट टाइम यूज हुआ है भारतवर्षम वर्ड। और भारतवर्षम में उनने यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है, ये किसने? राजा खारवेल कलिंग देश में 174 बीसी में जब वो लिखा, उसमें भारतवर्ष का पहली बार जिक्र आया, जिससे हमें पता चलता है कि ये इस देश को भारत कहा जाता था। और भारत क्यों कहा जाता था? वो ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा।
फिर एक राजेंद्र प्रसाद का भारतीय दर्शन नाम का, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के। उनने एक भारतीय दर्शन नाम की किताब लिखी, उसके पेज नंबर 93 पे ये लिखा है उनने, जैन दर्शन हजारों लाखों साल वर्ष पुराना है। ये उनकी लाइन है, कोट है ना। राजेंद्र प्रसाद जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैन दर्शन हजारों लाखों साल पुराना है और हिंदू धर्म के बाद उगता हुआ धर्म नहीं है। ये उनने कोट किया, राजेंद्र प्रसाद जी की भारतीय दर्शन नाम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 93 पे उनका ये कोट है। इससे भी ये प्रूव होता है कि जैन दर्शन हिंदुइज्म से निकला हुआ दर्शन नहीं है, ओरिजिनल दर्शन था और ये हजारों लाखों साल पुराना दर्शन था। तीसरा पॉइंट, ऋग्वेद में और पुराणों में 18 उनके पुराण हैं, 18 पुराणों में और ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का नाम आता है। 18 पुराणों में कितनी बार आता है? 144 टाइम्स उनका नाम आता है 18 पुराणों और ऋग्वेद में। 144 बार भगवान आदिनाथ का नाम आता है। ऋषभदेव, अच्छा अब इसके बाद चौथा पॉइंट, ऋषभदेव भगवान को हम कह सकते हैं देयर इज अ कंफ्यूजन, और जो बाद में शिव, जिनको हम शिव भगवान कहते हैं, हिंदू मानते हैं जिनको शिव भगवान, वो शिव और कोई नहीं ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ ही थे। वो कैसे प्रूव होता है उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाती है? महाशिवरात्रि की भी तिथि क्या है? माघ बदी चौदस। माघ बदी चौदस कौन सी तिथि थी? हमारे आदिनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक। मतलब महाशिवरात्रि जिसको आपने कहा, माघ बदी चौदस, उसी दिन को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और वही दिन जो है हमारा भगवान का मोक्ष कल्याणक है। और आपको पता है मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब जब शरीर छूट जाता है उसको मोक्ष नहीं कहा। मोक्ष मतलब एक ऐसी चीज जिसमें भगवान स्वतंत्र हो गए, सारे बंधनों को तोड़ के मुक्त हो गए। मुक्त हो गए मतलब क्या हो गए? खुश हो गए, सुख, उनका अनंत सुख अंदर से प्रकट हो गया। तो उसको शिव भी कहते हैं। शिव मतलब सुख। मोक्ष का पर्यायवाची मोक्ष का, हाँ, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है शिव। तो क्योंकि इस दिन आदिनाथ भगवान शिव को प्राप्त हो गए थे, इसलिए वो शिवरात्रि हो गई, महाशिवरात्रि हो गई। अलग से कोई शिव भगवान, शंकर भगवान जटाधारी और चांद लगाने वाले और जटा कौन से कपड़े, बाघ के की चमड़ी के वस्त्र पहनने वाले नहीं हुए हैं। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेप्थ में जाओगे, तो ये सारी चीजें कहाँ से ओरिजिनेट हुई तब आपको समझ में आएगा। आज से 1800-1900 साल पहले जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, 200 एडी से लेके 400 एडी तक जो चीजें लिखी हुई थी उस उपमा भाषा का यूज करने लगे। उपमा का मतलब ये है कि जैसे हमने ये कहा कि वो मोक्ष प्राप्त हुआ था उनको उस तिथि पे, उनने बोला कि ये शिव की रात्रि है। शिव की रात्रि है मतलब क्या? ये शिव की रात्रि मतलब जिस दिन मोक्ष प्राप्त हुआ उसकी रात्रि थी। और महाशिव क्यों कहा? महा मतलब महामोक्ष। महामोक्ष मतलब जो जो बेस्ट चीज होती है दुनिया में, उस दिन उन्होंने वो अचीव कर ली, इसलिए वो महाशिवरात्रि हुई। लेकिन हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाए। तो आज से 1800, 1700, 1800 साल पहले हिंदुओं के सारे पुराण इसी टाइम पे लिखे गए और उनने उसमें उपमा का यूज किया, तो जो आज हम उसको सही इंटरप्रेट नहीं करते हैं और उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया महाशिवरात्रि का वर्ड का। ठीक है, और एक और क्या दोनों के बीच में, शिव और भगवान के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? कैलाशवासी। उनको भी कैलाशवासी कहा जाता है और हमारे भगवान आदिनाथ को भी कैलाशवासी। ये भी कोइंसिडेंस ही है कि उनको कैलाशवासी कहा और हमारे भगवान आदिनाथ को मोक्ष भी वहीं से हुआ। ठीक है ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो भगवान आदिनाथ जो थे, अच्छा इसके आगे भी पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें त्रिशूल, भगवान आदिनाथ का त्रिशूल होता है ना, भगवान आदिनाथ त्रिशूल रखते हैं। वो त्रिशूल, आदिनाथ नहीं, भगवान जो शिव कहते हैं, शिव त्रिशूल रखते हैं। तो शिव त्रिशूल रखते हैं और त्रिशूल का मतलब धवला ग्रंथ में, अपना एक धवला ग्रंथ लिखा गया आज से 1200 साल पहले, आचार्य वीरसेन ने लिखा। तो उसमें उनने त्रिशूल का मतलब किया हुआ है कि त्रिशूल मतलब क्या। त्रिशूल का मतलब उन्होंने क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो क्योंकि अब देखो उपमा की लैंग्वेज में क्या लिखा गया? शिव त्रिशूल धारण करते हैं।
और इसका सही आंसर अगर हम मतलब निकालेंगे तो क्या, भगवान आदिनाथ जिनको शिव से कंपेयर किया, उन्होंने अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण किया हुआ है अपने अंदर की परिणति में। तो उनने उसको त्रिशूल को अलग से त्रिशूल बनाना शुरू कर दिया। वो एक तरीके से उसका गलत इंटरप्रिटेशन उनने कर दिया और वहां से वो धर्म वहां से वैसे स्टार्ट हो गए। शूल शत्रुओं का संहार है। त्रिशूल मतलब शत्रु। तो हाँ, शूल माने कांटा, नुकीली चीज, और त्रिशूल माने तीन। तो ये तीन ऐसी चीजें जो शत्रुओं का संहार करते हैं। तो कर्म रूपी शत्रुओं को सम्यक दर्शन, कर्म रूपी शत्रुओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस शत्रु को मारने के कारण ये त्रिशूल हुए। और वो त्रिशूल आदिनाथ भगवान धारण करते हैं कैसे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में। ठीक है। और एक चीज इसमें त्रिनेत्र, भगवान के तीसरा, जब शिव को गुस्सा आता है तो तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, प्रलय आ जाती है। तो त्रिनेत्र का मतलब क्या है, वो अपना ग्रंथ है एक तिलोय पर्णति। तिलोय पर्णति ग्रंथ में त्रिनेत्र का मतलब किया केवल ज्ञान नेत्र। तो जब भगवान को ज्ञान होता है तो भगवान के हम सभी के पास दूसरा दो नेत्र हैं। दो नेत्रों से जो दिखता है सब सामान्य दिखता है, पर भगवान आदिनाथ को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुल गया मतलब केवल ज्ञान नेत्र खुल गया। केवल ज्ञान नेत्र वो चीजें दिखाता है जो आपके दो नेत्र नहीं देख सकते। तो केवल ज्ञान क्या दिखाता है, सर्वज्ञता हासिल हो जाती है। सर्वज्ञता का मतलब दुनिया में जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको एक क्षण में दिखाई दे रही है। ऐसा उनका त्रिनेत्र खुल गया। तो इससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि हमारे भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान, सारी चीजें, सारे कालों की सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तीर्थंकर जब चैप्टर पढ़ रहे थे कि सर्वज्ञता क्या है। तो उनके ज्ञान की विशेषता हमें समझ में आती है। वो तीसरा नेत्र, इसलिए वो त्रिनेत्र वर्ड वहां से आया। ठीक है। और एक नाम आता है शिव का महेश, है ना। और महेश का मतलब क्या है, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो महेश के बारे में कहा गया, महेश मतलब ब्रह्मा जन्म देते हैं संसार को और फिर विष्णु उसको चलाते हैं, और महेश क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉयर कहते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रॉयर कहते हैं, ये संहार करने वाले। तो क्यों महेश भी हमारे आदिनाथ भगवान ही क्यों महेश है, क्यों महेश इसलिए कहा गया कि वो महाईश, महाईश मतलब सबसे बड़े भगवान। और क्यों है, क्योंकि उनने घातिया और अघातिया कर्मों का क्षय कर दिया। महेश डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट, डिस्ट्रॉयर किस चीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, 8 कर्मों को डिस्ट्रॉय किया, इसलिए वो महेश हैं। महेश 8 कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के कारण वो महेश कहा गया। अलग से कोई डिस्ट्रॉय, संसार को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई नहीं है। 8, हाँ संसार, ये 8 कर्म क्या है, 8 कर्म ही संसार है या संसार चक्र है। हमारा संसार क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ 8 कर्म चल रहे हैं। अगर हमें संसार को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 कर्मों को खत्म करना पड़ेगा। तो क्यों, जो 8 कर्मों को खत्म करेगा वो अपने संसार को खत्म करेगा। तो जो हमारे आदिनाथ भगवान है उनने 8 कर्मों को खत्म किया, तो उन्होंने संसार को खत्म कर दिया, इसलिए वो महेश हो गए। अब वो संसार को खत्म करना, इट्स अ लिटरल, आप उसको लिटरल सेंस में नहीं ले सकते कि संसार के डिस्ट्रॉय करने वाले। वो उपमा में कहा गया है, संसार को खत्म करना मतलब 8 कर्मों को खत्म किया तो आप अपने संसार से बाहर हो गए, तो आपने संसार को खत्म कर दिया। बट हम उसके मीनिंग को समझ नहीं पाए और उसको गलत दिशा में लेके चले गए। समझ में आया। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्यों, हमने ये डिस्कस कर लिया था। विष्णु क्यों कहा, विष्णु का मतलब होता है व्यापक। विष्णु का जो संस्कृत में मीनिंग है, विष्णु का जो संस्कृत में मीनिंग है वो है व्यापक। व्यापक मतलब हर जगह फैला हुआ। यहाँ पे जैसे हम बोले यहाँ पे पूरे वातावरण में हवा ही हवा है, हवा यहाँ पे व्यापक है, फैली हुई है, एक एक कोने में हवा ही हवा है। तो विष्णु का मतलब होता है व्यापक। और क्यों हमारे आदिनाथ भगवान विष्णु है, क्योंकि जब उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान चप्पे चप्पे में चला जाता है। उनको भगवान का ज्ञान, यहाँ पे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं और उनका ज्ञान संसार के सारे चीजों को एक साथ जान रहा है, इसलिए हमने कहा वो केवल ज्ञान व्यापक है। और उनके ज्ञान के कारण वो पूरे संसार में फैल गए, भगवान आदिनाथ पूरे संसार में फैल गए, इसलिए वो विष्णु। तो हमें इससे प्रूव होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हमने बाद में कल्पना हुई अन्य मत में, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वैसे अलग 3 लोग नहीं है। ब्रह्मा भी, विष्णु भी और महेश भी भगवान आदिनाथ के ही उससे निकला हुआ है। इसके अलावा अन्य मतों में ये तो हो गए हमारे देश के अच्छा, इसके अलावा ये कहते हैं कि मोहासुर और भस्मासुर, इन 2 राक्षसों का वध किया। ठीक है, किसने किया, शिव ने किया। तो हाँ, भस्मासुर कौन, ये देखिए बोला गया भस्मासुर को मारा, मोहासुर को मारा।
मोहासुर कौन था? असुर, मोह असुर है, मोह मतलब मोह राग द्वेष, ये सारे असुर हैं और भगवान आदिनाथ ने इन असुरों को मार दिया। तो ये एक कल्पना की गई, एक ड्रामेटाइज किया गया और उस ड्रामेटाइजेशन को हम उसके एक्चुअल मीनिंग तक नहीं पहुंच पाए और उसको वैसे ही कब एक्सेप्ट कर दिया। तो अब वो भस्मासुर की मूर्ति बना देते हैं और शिव उनको मार रहे हैं। तो ये यहाँ का सेंस कहां से निकला? तो यहां से भस्मासुर और मोहासुर, ये कौन थे? ये कर्म ही है। ये जो 8 कर्म है ना, ये 8 कर्म, क्योंकि ये असुर जैसे कर्म है। असुर क्यों है? असुर मतलब जो अच्छा ना करे, है ना। तो क्योंकि ये 8 कर्म हमें संसार में रुला रहे थे और इन आदिनाथ भगवान ने इन कर्मों को मार दिया, इसलिए भस्मासुर और मोहासुर को मारने वाले या उनका वध करने वाले हो। ठीक है। फिर और दूसरे धर्मों में देखा जाए तो एक जापान में बुल गॉड माना जाता है। जापान हमारे यहाँ से कितना दूर है, लेकिन वहां पे एक बुल गॉड है और वो बुल गॉड और कोई नहीं, हमारे ऋषभदेव भगवान है। जहां जहां पे बुल का प्रतीक आया हुआ है वो हमारे भगवान आदिनाथ का, क्योंकि हमेशा से सिंबल बुल रहा है, तो बुल की जो पूजा हुई बाद में, है ना। तो जैसे नंदी के बारे में भी बोलते हैं शिव भगवान का क्या है, वाहन कौन है? नंदी है। और नंदी क्या है? बुल है ना। तो वो कैसे हुआ? आप कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सारी चीजें जो मिक्स हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे जैनिज्म से गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उस वहां तक हम पहुंच गए। ठीक है। इसके बाद पशुपतिनाथ और प्रजापति भी कहते हैं। प्रजापति एक हिंदुओं के देवता है। प्रजापति क्यों? क्योंकि भगवान आदिनाथ प्रजा के पति थे, प्रजा का पालन करते थे और उनने प्रजा को 6 चीजें सिखाई थी, इसलिए भगवान आदिनाथ का एक अपर नाम प्रजापति भी है। इसी तरीके से पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ के मंदिर कहाँ पे? नेपाल में बना हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपति क्यों है? क्योंकि पशु मतलब केवल पशु का मतलब जानवर नहीं होता, पशु मतलब जितने जीव हैं वो सारे पशु हैं, तो उसमें मनुष्य भी शामिल है। तो क्योंकि हमारे आदिनाथ भगवान, हमारा जैन दर्शन ऐसा है कि केवल मनुष्यों के लिए नहीं बना, सारे जीव जंतुओं के लिए बना है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली, कितने शेर वगैरह, सब सबके लिए, क्योंकि ये जैन दर्शन है। इसलिए हमारे आदिनाथ भगवान का जो उनका ज्ञान था, इन सारे समूह शरण में पशु बैठते हैं, तो क्योंकि वो उन पशुओं के कारण पशुपतिनाथ हुए, तो भगवान आदिनाथ ही पशुपतिनाथ है। ठीक है। इसके बाद इस्लाम में भी, अब देखिए इस्लाम में कहां कहां तक हमारा जैन दर्शन पहुंचा उस समय पे, जिस जहां हमें पता भी नहीं है। इस्लाम में बोला गया नबी के पुत्र रसूल, नबी। अब वहां पे आप सोचिए, नबी के पुत्र रसूल और यहाँ पे नाबी के पुत्र ऋषभ, जो अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश मतलब धीरे धीरे वर्ड्स चेंज होते हैं। तो नबी, नाभि हो गए नबी और ऋषभ हो गए रसूल। तो नाब उनके में एक, इनको जब इस्लाम स्टार्ट हुआ, इनके पहले नबी के पुत्र रसूल को एक वो माना गया, क्या अवतार माना गया, एक तरीके से मैसेंजर ऑफ गॉड माना गया। तो वहां पे हुए, इस्लाम में उनको माना, और वो और कोई नहीं, हमारे ऋषभ भगवान ही है। इसी तरीके से यहूदी धर्म में यूसुफ की चर्चा आती है, वो भी इसी से प्रूव होता है कि वो ऋषभदेव भगवान से है। हिरण्य गर्भ नाम का एक देव हिंदुओं में माना जाता है। हिरण्य मतलब होता है पैसा, धन संपत्ति। तो हिरण्य गर्भ, जिनके गर्भ में आने से ही धन संपत्ति की बरसात होती है, ऐसे हिरण्य गर्भ और कोई नहीं, ऋषभदेव भगवान है। ठीक है। शिव और गणपति, अच्छा इसका और कॉन्सेप्ट, शिव का बेटा गणपति। आप देखो उपमा को कितना खींच के पुराणों में लिखा गया और कैसे उसका गलत मीनिंग निकाला गया। शिव का प्रूव हो गया कि शिव ही ऋषभदेव भगवान है और शिव के बेटे कौन? गणपति। अब देखो बेटे, बेटे का मतलब बेटा नहीं होता, गण, हमारे यहाँ गणधर किसको कहते हैं? जो आदिनाथ भगवान समो शरण में बैठे और उस उनको उनकी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए इजी टर्म्स में ट्रांसलेशन का काम जो करते हैं, एक तरीके से मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बता रहा हूं, जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं, हम उनको गणधर कहते हैं। और गणधर एक और रीजन से कहा जाता है, गण मतलब होता है जो संघ होता है, वो उस पूरे संघ को हमने कहा गण, और उसको धारण करते हैं। संघ को धारण करते हैं मतलब संघ को चलाते हैं। जैसे आचार्य, आचार्यों के भी प्रवर, आचार्य प्रवर, वो गणधर होते हैं। तो गणधर मतलब जो पूरे के पूरे भगवान के तीर्थंकर के काल में, जो एक तरीके से आप कह सकते हो दूसरे राजा, भगवान के बाद जो दूसरे राजा होते हैं वो गणधर होते हैं। तो वो गणधर थे, ठीक है ना। और गणधर में भगवान आदिनाथ के पहले जो गणधर थे उनका नाम था, 84 गणधर हुए भगवान आदिनाथ के, कितने 84, और उसमें से पहले गणधर जो मुख्य गणधर थे उनका नाम है ऋषभ सेन। और वो ऋषभ सेन गणधर सारे गणधरों के भी पहले गणधर थे, इसलिए उनको कहा गणपति। और उनने ज्ञान कहां से प्राप्त किया? आदिनाथ भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। तो आदिनाथ भगवान को हम अगर शिव मानेंगे तो उनके जो प्रथम गणधर या गणपति थे
वो उनके शिष्य हुए। शिष्य हुए मतलब क्योंकि ज्ञान देने का काम पिता का होता है, तो वो पिता पुत्र हो गए। तो जब बोला गया कि शिव के बेटे गणपति, शिव के बेटे गणपति का मतलब क्या है? शिव के बेटे गणपति का मतलब ये नहीं कि गणपति कोई अलग है, वो जो गणधर हुए वो सारा का सारा ज्ञान क्योंकि उनने अपने पिता से प्राप्त किया, इसलिए वो उनके बेटे हो। और दूसरा एक रिलेशन ये बनाया गया कि गणपति जो बनाए गए उनमें हाथी का सर बनाया गया। हाथी का सर, हाथी मतलब एक तरीके से मोटा सर, मोटी बुद्धि। ये सारा का सारा आप देखिए पूरे के पूरी उपमा है मोटी बुद्धि के। मतलब हाथी का सर बनाया मतलब मोटी बुद्धि का प्राणी। मोटी बुद्धि का क्यों? और उनकी एक्टिविटीज भी गणेश भगवान की सारी ऐसी होती हैं, जैसे बच्चे बाल गणेश होता है, वो सारी मस्ती मस्ती करता रहता है, कम बुद्धि वाला बच्चा। उस तरीके क्यों बनाया गया? क्योंकि जब ऋषभ सेन आदि जो 84 गणधर पहली बार अंदर संवत्सरण में गए और मानस स्तंभ को देखा, तो मानस स्तंभ से मान गलित हो गया और जितना उल्टा सीधा ज्ञान भरा हुआ था सारा वॉश आउट हो गया। तो बिल्कुल एकदम ब्रेन वॉश हो गया उनका। इस ब्रेन वॉश के कारण उनको क्या कहा? हाथी का सर लगा दिया कि ये मोटी बुद्धि वाली हो गए, मतलब ये एक तरीके से पूरा ब्रेन वॉश हो गया। तो जब हम मूर्ति, उसको आपने मूर्तियों के फॉर्म में या एक कहानी के फॉर्म में, सारे पुराण जो कितने पुराण हैं हिंदुओं के आते हैं, पुराणों में आज से 1800 साल पहले ये विकृति आई, उसके पहले ये विकृति नहीं थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदुइज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अल्टीमेटली हिंदुइज्म का सारा डेरिवेशन हमारे जैन दर्शन से ही हुआ है और भगवान आदिनाथ के टाइम से ही हो गया। ठीक है ना? तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट। शिव जी चंद्रमा पर बैठे हैं। अच्छा, ये आपको, हाँ, शिव जी चंद्रमा पे बैठे हुए। चंद्रमा पे क्यों बैठे हुए हैं? चंद्रमा शांति का प्रतीक है और चंद्रमा सिद्ध शिला का प्रतीक है। सिद्ध शिला पे हमारे सिद्ध भगवान बैठे रहते हैं, आपने फोटो भी देखी होगी, सिद्ध भगवान बैठे हुए सिद्ध शिला पे। क्योंकि आदिनाथ भगवान सिद्ध शिला पे आज विराजमान है, वैसे ही शिव चंद्रमा पे विराजमान है। देखिए कितनी सारी कोइंसिडेंस है। अब पार्वती, पार्वती, गणपति कैसे पैदा हुए? गणपति हिंदुइज्म में वर्णन आता है, पार्वती के मैल से गणपति आदि पुत्रों की रचना हुई। पार्वती के मैल से। अब पार्वती के मैल से मतलब क्या? देखिए उपमा, हर चीज उपमा में है। मैं आपको पार्वती का मैल मतलब पार्वती का पर्वत पे रहने वाला। पर्वत पे कौन रहते थे? शिव रहते थे। तो पार्वती कोई अलग से स्त्री नहीं थी, शिव, शिव ही पार्वती या आदिनाथ ही पार्वती। अब वो पर्वत पे रहते थे। और मैल मतलब क्या? राग द्वेष मैल है। और वीतरागता, मैल को धो दिया, तो राग द्वेष को आपने धो दिया तो वीतराग हो गए। तो वो राग द्वेष जब मैल था, भगवान आदिनाथ हमेशा से भगवान नहीं थे। जैन दर्शन कभी भी पैदा होते साथ भगवान नहीं मानता, कोई अवतार नहीं मानता। भगवान आदिनाथ हम जैसे सामान्य मनुष्य थे और उनमें राग द्वेष था। वो राग द्वेष कब तक था? जब तक वो केवल ज्ञानी नहीं हो गए। तो वो जब केवल ज्ञान हुआ, उसके पहले जो गृहस्थ अवस्था में थे, गृहस्थ अवस्था में उनको राग था, उनने शादियां की, उससे जो बच्चे हुए, तो वो राग जो मैल था उसके कारण जो बच्चे हुए, उसके कारण कहा कि ये पार्वती से पैदा हुए या पार्वती के मैल से। पार्वती का मैल मतलब भगवान आदिनाथ का जो राग था, उस राग के कारण इनने शादी करी और उससे उनके बच्चे हुए। इसलिए पार्वती के मैल से नहीं पैदा हुए गणपति, क्या हुआ? भगवान आदिनाथ के राग के काल में पैदा हुए, इसलिए उसको कहा पार्वती के मैल से हुए। इस तरीके से आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट्स दूसरे धर्मों में आए हुए हैं। अच्छा, आदिनाथ का कहा गया प्रयागराज में, इलाहाबाद में आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। और कहा गया प्रयागराज में डुबकी लगाने से क्या होता है? कुंभ का मेला होने वाला है ना अभी, वहां पे क्यों जा रहे हैं सारे साधु? कि यहाँ पे डुबकी लगाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो डुबकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि भगवान आदिनाथ को प्रयागराज में केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान मतलब उनकी जो वाणी है संसारी जीवों को, वो दिव्य ध्वनि वहां पे खिरी। प्रयागराज में शुरुआत हुई दिव्य ध्वनि खिरने की, तो वो प्रयागराज में दिव्य ध्वनि में डुबकी लगाओ, उनकी बात सुनो, तो तुम भी भवसागर से पार लग जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। इसको उनने कहा कि यहाँ संगम है, संगम में डुबकी लगाओ तो मोक्ष हो जाएगा। प्रयागराज में कोई संगम पानी का संगम नहीं है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि जो थी उसके बारे में कहा गया कि ये जो जिनवाणी है, जिनवाणी में डुबकी लगाओ, गोता खाओगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो वो मानने लगे कि हम पानी में डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे और हमें मोक्ष हो जाएगा। तो प्रतीकात्मक वर्ड में, प्रतीकात्मक भाषा में जो चीजें लिखी गई थी, उनको लिटरल सेंस में, प्रतीकों को नहीं समझ के अगर हम उनका शाब्दिक अर्थ निकालने लग जाएंगे तो ये भूल होगी हमसे। ठीक है ना? अच्छा, वागांबर, वागांबर मतलब शेर की छाल पहनते हैं ना शिव जी, तो शेर की छाल पहनते हैं, तो वो उनका एक अपर नाम क्या है? वागांबर है। और हमारे आदिनाथ भगवान का भी अपर नाम वागांबर है। वागांबर का मतलब है
शेर की छाल पहनने वाला, अंबर मतलब कपड़ा, हाँ, और बागांबर मतलब शेर की छाल पहनने वाला, ऐसा मैंने अर्थ। हिंदुओं में तो वही मीनिंग है। वही मीनिंग है। अब अपने यहाँ पे क्या मीनिंग है? बागांबर मतलब आपने उसका लिटरल सेंस निकाल लिया कि शेर की छाल पहनने वाला, तो बागांबर शिव हो गए। उसका अर्थ यह है, हमारे आदिनाथ भगवान जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए, ये शेर की तरह विचरण करते थे। उनने लिखा भी ना, सिंह विक्रीडित, ये क्या नाम है, समंत भद्राचार्य ने, कि मैं शेर की तरह विचरण करता हूं, आए जो मेरे से विवाद करना चाहता है वो मेरे से आए और विवाद करे। ऐसे हमारे जैन मुनि किसी से डरते नहीं है, इसलिए उन्हें मुनिराज या महाराज का, कि राजा भी उनके आगे मस्तक झुकाते हैं, वो किसी से डरते नहीं है। तो क्योंकि वो शेर की तरह निडर थे आदिनाथ भगवान, इसलिए उनको कहा कि वो निडरता का, जैसे शेर निडर होता है वैसे वो निडरता का वस्त्र पहनते थे, निडरता का वस्त्र पहनते थे। इनने इनने इस सेंस को नहीं समझ के उनको, उन्होंने बोला शेर की छाल पहन। पर का एक मीनिंग आकाश होता है, तो मेरी समझ से सिंह की तरह आकाश में भगवान तो ऊपर चलते हैं, तो सिंह की तरह आकाश में विचरण करते हैं। सिंह की तरह आकाश, अंबर का एक अर्थ आकाश भी हुआ, तो सिंह की तरह आकाश में विचरण करने वाले, क्योंकि उनके जो चरण है वो जमीन पे टच नहीं होते, वो ऊपर चलते हैं, इसलिए बागांबर कहलाए। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया, जिसका नाम जो टॉपिक है वो कि अन्य मत में भगवान आदिनाथ का क्या इंपॉर्टेंस है। अब 5 मिनट अगर आप और क्लास ले लें तो हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज। और अब लास्ट टॉपिक, हमें पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था जो ले सकता था, वो था भगवान आदिनाथ के 10 पूर्व भव। वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, और अगर आप पढ़ना चाहें तो 2 ग्रंथों से, आदि पुराण या 24 तीर्थंकर पुराण से पढ़ सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक इसमें हम ये ले रहे हैं कि भगवान आदिनाथ के जीवन से हम क्या सीखते हैं। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। हमने इतना एक्सपेंड किया इस चैप्टर को 2 कारणों से किया। एक तो मेरा इसलिए मन हुआ इसको बहुत एक्सपेंड करके पढ़ाने का, क्योंकि हमारे भगवान आदिनाथ मूल नायक हैं, और यहाँ पे जब पंचकल्याणक होगा तो भगवान आदिनाथ का पंचकल्याणक होगा। तो जिन भगवान का 5 दिन तक हम सेलिब्रेट करेंगे, उनके जीवन के बारे में हमें इतना बेसिक तो जानना चाहिए। ठीक है, पहली सीख क्या हो सकती है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, पहली सीख। क्यों ऐसा? भगवान आदिनाथ का वो 6 महीने 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला ना, उसका कारण क्या था? कारण क्या था कि जब उनने कृषि मुंह पट्टी बांधने का उपदेश दिया, किसको? किसानों को बोला। किसानों ने बोला कि भगवान, हम तो, आपने बोला कृषि करो, बैलों का उपयोग करो, तो बैलों का उपयोग करते हुए पूरी हमारा वो खा जाते हैं, खेत पूरा खा जाते हैं, तो क्या करें? तो इनके मसूका बांधो, मुंह पे पट्टी बांध दो। तो इनने मुंह पे पट्टी बांधी, और मुंह पे पट्टी उतारी नहीं, और उनके सामने चारा रख दिया। बेचारे पशु कैसे खाएं? मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, आप चारा सामने रख दोगे तो नहीं खा पाए। फिर दौड़ के गए राजा ऋषभदेव के पास, उनसे बोला भगवान आप ये, राजा ये बताओ, आपने बोला था मुंह पे पट्टी बांधी, हमने बांध दी, लेकिन अब वो पशु कुछ खा ही नहीं रहे, हम क्या करें? तो उन्होंने बोला अरे भगवान, इतनी तो दिमाग लगाते कि मुंह पे पट्टी हटाओगे नहीं तो कैसे खाएंगे। तो उन्होंने उपदेश दिया कि जाके मुंह पे पट्टी हटाओ। तो क्या हुआ था? 6 घंटे तो पशुओं को विकल्प ही नहीं आया खाने का। आप खाना खिला के पशुओं को ले गए, 6 घंटे तक उनको विकल्प नहीं आया। 6 घंटे बाद उनको विकल्प आया तो 7 घंटे 9 मिनट तक उनको आहार मिला नहीं। उसके कारण भगवान आदिनाथ को ऐसा अंतराय आया, उनके कर्म ऐसे बंधे कि उनको भी 6 महीने तक विकल्प नहीं आया, और 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार की विधि नहीं मिली। इससे क्या सीखा? कि भगवान भी कर्मों से अछूते नहीं, भगवान भी कर्मों का कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी जो कर्म करेंगे उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। इससे ये क्या सीखा? जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमें अच्छी भरनी चाहिए तो अच्छी हमारी करनी होनी चाहिए। दूसरा, भवितव्यता बलवान है। भवितव्यता बलवान, भवितव्यता मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी जो होनी होती है वो ही होती है। ठीक है, ये कैसे सीखा? भगवान आदिनाथ को आहार नहीं मिल रहा। अब ये सोचो, भगवान आदिनाथ तीर्थंकर थे ना, उनके तो सारी की सारी चीजें देवों पुनीत आती थी, देव लेके आते थे, उनका खाना पीना हर चीज। तो जब ये मुनि बन गए और इंद्र को समझ में आ रहा है, सारे देवों को समझ में आ रहा है, अपने अविद्या ज्ञान में दिख रहा है कि ये 7, अब इनको ये आज आहार के लिए गए तो आहार विधि नहीं मिल रही, तो आहार की व्यवस्था कर सकते थे ना, समझा देते किसी को आके कि देखो ऐसे आहार दिया जाता है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कल से भगवान आदिनाथ खाली नहीं जाने चाहिए। क्यों नहीं कर पाए? जैन दर्शन कहता है भवितव्यता महान है। जो डेस्टिनी है, जो आपका कर्म का उदय है, उसको इंद्र महेंद्र अहेमेंद्र कोई भी बदलने में, भगवान तीर्थंकर भी बदलने में समर्थ नहीं है, ऐसा कहा गया।
तो भगवान की खुद की डेस्टिनी भगवान नहीं बदल सकते, और भगवान की डेस्टिनी इंद्र नहीं बदल पाए। जो इंद्र हर चीज वस्त्राभूषण वगैरह जिंदगी भर से लाते रहे उनके लिए, वो 7 महीने 9 दिन तक कुछ नहीं कर पाए। उनको आहार नहीं मिला तो नहीं मिला। इससे हमें साता आनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है कोई नहीं बदल सकता। मूंगा माणिक वगैरह कोई ये लगाने से और किसी दिन किसी भगवान का व्रत करने से या इस तरीके के किसी भी काम से, या जब हवन जाप मंत्र अनुष्ठान करने से या किसी दिन भक्तांबर का पाठ करने से आप करोगे, आपका भवितव्य जैसा है वो बदलने वाला नहीं। क्या तो क्यों करना चाहिए? सब बंद कर देना चाहिए क्या? जो अनुष्ठान कर रहे हैं हम, भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं? नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि भक्तांबर का पाठ हम अपने भवितव्य को चेंज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छे होने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का नहीं होना चाहिए, निर्वांछक होके करना चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, कर भला तो हो भला, और या ये कहो इस हाथ दे उस हाथ ले। ये क्या है? 4 जीव जब राजा श्रेयांश आहार दे रहे थे उस समय पे 4 जीव, कौन कौन वो जीव थे? सूकर, नेवला, बंदर और शेर। ये 4 जीव ऐसे दोनों हाथ जोड़ के भगवान का आहार देख रहे थे और वो जीवों का भी उद्धार हुआ। इसका मतलब ये है कि आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे, या आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। और छोटा अनुमोदना का इंपॉर्टेंस कि आप जो काम नहीं कर पा रहे हो, जैसे आज आप मंदिर आ रहे हो, आप मंदिर में दान नहीं दे सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, अनुमोदना से कृत कार्यत अनुमोदना का बराबर फल लगता है जैन दर्शन में, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं है। जो काम आप नहीं कर सकते हो आप उसकी अच्छा काम हो रहा है अनुमोदना करो, कोई अच्छा कर रहा है उसे जलो मत, अनुमोदना करो। ठीक है ना, ये इससे सीख मिलती है। 5वीं सीख, जाके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे वैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती है उसको भगवान की मूर्ति वैसे ही दिखती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, चारों सेम भावना के साथ नहीं आता। एक चोर आया, चोर देखता है यार इस मंदिर में तो भीड़ ही नहीं है, मैं किसी ऐसे टाइम आऊंगा सारे के सारे छत्र चमर भामंडल वगैरह चुरा के ले जाऊंगा। दूसरा आता है, भगवान को देखता है, बोलता है यार ये मंदिर तो बहुत गंदा है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ जाले लगे हुए हैं, यहाँ पे मूर्ति के साफ सफाई के भाव से आता है, पुण्य भाव लेके जाता है। एक आता है बोलता है भगवान आपकी मूर्ति देख के अब कुछ करने का मन ही नहीं रहा, अब तो मेरे को मेरे अंदर वीतरागता जग रही है, मैं तो मुनि दीक्षा लूंगा या मैं तो व्रत लूंगा, और उत्कृष्ट भावों से आता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो वस्तु है, जो चीज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं, सब एक जैसा समझेंगे, सबको एक जैसा अच्छा लगेगा, सबको एक जैसा खराब लगेगा, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने कर्म इस समय बन रहे हैं अपने अपने परिणामों के हिसाब से, है ना। एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने उसमें आया हुआ है, आगम में आया हुआ है कि एक मृत वैश्या पड़ी हुई है। मृत वैश्या जमीन पे रोड पे थी, और उसको 4 लोग देखते हैं। एक चोर देख रहा है, एक कुत्ता देख रहा है, एक कामी पुरुष देख रहा है और एक पंडित देख रहा है। चोर कैसे देखेगा? चोर ये देखेगा कि अभी तो यहाँ पे भीड़ है, इसके वस्त्राभूषण उतार के ले जाऊं जब मेरे को फुर्सत मिले। कुत्ता देख रहा है कि इसके मांस में खा लूं कैसे ही अगर यहाँ पे मेरे को मौका मिले। कामी पुरुष देख रहा है, देखो बेचारी कैसे मर गई, ये तो अभी इतने भोग विलास की वस्तु थी। और पंडित देख रहा है, देखो बेचारी का पूरा जीवन ऐसे ही चला गया और कुछ नहीं कर पाई अपने लिए। इस तरीके से 4 लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक चीज को देख रहे हैं। इसी तरीके से हमें अपना देखना चाहिए कि हम जब यहाँ आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं या फिर पूजन प्रक्षाल कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एक दिन मैंने पहले क्लास में भी लिया था कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, 3 वर्ड्स बताए थे। हमें अपने इंटेंशन को या अभिप्राय को बहुत निर्मल रखना है, तभी हम आगे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर पाएंगे। बाकी सारी चीजें तो साइड में चलती रहेंगी। और 6वां पॉइंट है, हमको झुका सके वो जमाने में ताकत नहीं, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। इसका मतलब क्या है कि भगवान आदिनाथ 7 महीने 9 दिन आहार नहीं मिला तो क्या 4000 राजाओं की तरह भ्रष्ट हो गए कि चलो यार इन 4000 राजाओं ने तो वस्त्राभूषण धारण कर लिए या पेड़ से ही फल तोड़ के खा लिया तो मैं भी खा लेता हूं? नहीं, जो हमारी विधि है, जो हमारे नियम है, जो हमारी सोच है, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपनी सोच को, हमारे नियमों को वैसे नहीं बदलना है। परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी समय पाके, आपका पुण्य पाके, लेकिन तब तक आपको धैर्य धारण करना है और अपने नियम पे कायम रहना। ठीक है। 7वां पॉइंट, लुक इनसाइड योरसेल्फ नॉट आउटसाइड, दिस इज द नेचर ऑफ जैनिज्म। कैसे पॉइंट प्रूव होता है? 4000 राजाओं ने और ऋषभदेव भगवान ने एक साथ दीक्षा ली।
तो 4000 भ्रष्ट क्यों हो गए और भगवान ऋषभदेव सफल क्यों हुए? क्योंकि भगवान ऋषभदेव 4000 को नहीं देख रहे थे, अपने अंदर देख रहे थे। वो 4000 भगवान ऋषभदेव को देख रहे थे, अपने अंदर नहीं देख रहे थे। तो इससे प्रूव होता है, क्या सीखा हमने, कि जो अपने अंदर देखता है वो सफल हो जाता है, और जो बाहर देखता है वो कभी भी सफल नहीं होता। जैनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लुक इनसाइड योरसेल्फ नॉट आउटसाइड। आप बाहर देखोगे भटक जाओगे, आप अंदर देखोगे तर जाओगे। और लास्ट पॉइंट है, अनादिनाथ को जानना ही आदिनाथ को जानने का फल है। आदिनाथ मतलब हमारे ऋषभदेव भगवान, और अनादिनाथ मतलब अनादि, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वो अनादिनाथ कौन है? मेरे अंदर बैठा हुआ आत्मा, वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, और वही मेरा नाथ है, वही मेरा प्रभु है। उसको जानना ही आदिनाथ भगवान को जानना है। आदिनाथ भगवान की इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने का सेंस ये है कि भगवान आदिनाथ अंदर देखते रहे, तर गए। भगवान आदिनाथ ने अपने अनंत दुखों का खत्म को मेट दिया, भस्मासुर हो गए, महिषासुर हो गए, मोहासुर हो गए, तो मारने वाले हो गए। तो इसी तरीके से हम अपने सारे शत्रुओं को जीत सकते हैं। कैसे? अपने अनादिनाथ को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम अपने अंदर जाएंगे। और आखिरी पॉइंट क्या है? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, का फल तो वैसा होगा जैसा पुरुषार्थ करोगे। उपदेश तो केवल शिक्षा मात्र है। मैं या कोई भी प्रवचन किसी भी कहीं पे भी आप पढ़ोगे, खुद वो अच्छी अच्छी चीजें पढ़ोगे आप हर जगह से, पर वो सिर्फ शिक्षा है। जब तक हम उस शिक्षा को अंतर धारण करके उस पर चलेंगे नहीं, एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई फल नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? मारीची, सुना बहुत, भगवान आदिनाथ के समोशरण में गए, पहले शिष्य बन गए। जैसे ही भगवान आदिनाथ ने बोला मारीची ये तो 24वां तीर्थंकर बनेगा, गुस्सा आ गया, पुरुषार्थ नहीं कर पाया। पुरुषार्थ क्या होता? कि जैसा भगवान के ज्ञान में आया है वैसा ही होगा, तो पुरुषार्थ होता। लेकिन पुरुषार्थ होना ही नहीं था, क्योंकि 24वां बनना था, अभी तो संसार में बहुत भटकना था, तो पुरुषार्थ की कमी रह गई। शिक्षा पूरी ली, भगवान आदिनाथ के समोशरण में बैठ के दिव्य ध्वनि में जो जो चीजें आई सब समझी। बहुत बड़ा पंडित था मारीची, तभी तो 363 मत चलाए, तो सारा ज्ञान अर्जित किया, बट वो ज्ञान शिक्षा रह गई। उस शिक्षा से कुछ सीख के अपने जीवन में नहीं लेके आ पाया, तो 24वें तीर्थंकर बनना पड़ा। बहुत बीच का काल संसार में भटकना पड़ा, अनंत काल संसार में भटकना पड़ा। तो जो हम सीख रहे हैं उसको कैसे हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, कैसे एक्शंस में लेके आए, वो इस पूरी की पूरी क्लास का या इस शिक्षा का वही महत्व है। इसी पॉइंट पे हम क्लास अभी एंड करते हैं। अगर कोई ऑनलाइन किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आप लोगों में से भी किसी को कोई डाउट हो? आदिनाथ भगवान का ये हो गया। एक छोटा सा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, हमारा बाल बोध पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बाल बोध पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। बीच में आपके लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम दिसंबर मंथ में लेके आएंगे, दिसंबर में भी लास्ट वीक। ठीक है, जो भी हमने 6 चैप्टर अभी तक पढ़े हैं, और एक दिनचर्या वाला चैप्टर छोड़ दिया है, वो आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे। और एक मेरा धाम नाम का चैप्टर, छोटी सी कविता है, बच्चों की कविता है, वो आप पढ़ना, और उसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बेसिस पे मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट बना के दूंगा, 15-20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो आपको देंगे, ताकि आपने कितना ग्रहण किया है वो हमें पता चले, और उस हिसाब से हम आगे इंप्रूव करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो याद, जैसे तीर्थंकरों के नाम है, या जैसे वो क्या मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट जो अच्छा परफॉर्म करेगा डेफिनेटली उसको अवार्ड देंगे। मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अवार्ड देंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, खासतौर पे बच्चे। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ हाँ पूछिए। स्वामी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली ये सुना है हमने, जब हाँ। आदिनाथ भगवान मुनि दीक्षा ली थी उन्होंने, तो जो राजा आप बोल रहे हैं उनके साथ गए थे, तो हमने सुना कि जब उन्होंने दीक्षा ली, तो जब लोगों को जो उनके साथ गए थे उनको पता नहीं था कुछ भी, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपना के अलग अलग धर्मों का धर्म बनाए थे। ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं, उनने नहीं बनाए थे। ये क्वेश्चन ये है कि भगवान आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने जो दीक्षा ली थी, क्या उनको जब धर्म समझ में नहीं आया तो जब उनने नए धर्म चलाए? नहीं, वो तो भ्रष्ट हो गए थे, और भ्रष्ट होने के बाद वो उनको इंद्र ने ताड़ना दी, इंद्र ने बहुत डांटा फटकारा, तो वो तो अपने जाके अपने घर में रहने लगे थे। और बाद में जब समोशरण भगवान का लगा, जब केवल ज्ञान हुआ, तो वो 4000 राजाओं को ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और उनमें से असली दीक्षा ली बहुत सारे राजाओं ने,
और उनने नकली मत नहीं चलाए। नकली मत चलाने का सारा श्रेय एक इंसान को जाता है, मारीची को, जिसने 363 मत चलाए। हमारे यहाँ जो आता है 363 डिफरेंट रिलीजन्स उसने प्रोपोगेट की, पॉइंट्स निकाल के काउंटर कर करके उसने बोला नहीं नहीं ये भगवान आदिनाथ क्या बताएंगे, ये तो बोल रहे हैं मैं 24वां तीर्थंकर होऊंगा, मैं देखता हूं मैं इनसे पहले, ये जाएंगे इनसे पहले जाके दिखाता हूँ। इस तरीके से उस तरीके से उस तरीके से इसने खुद ही प्रोपोगेट किए 363 बेस जाने के। तो मारीची को पूरा श्रेय जाता है सारे विधर्म चलाने। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेश, थैंक यू।